हे एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और आज मैं आ गया हूं आप लोगों के बीच एक नए टॉपिक को लेकर के, जिसमें डिस्कस करने वाले हैं प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। ठीक है, आपको पता होगा मैंने 5 ईयर प्लान के बारे में वीडियो ऑलरेडी बना दिया है ना। डिस्क्रिप्शन में इंडियन इकोनॉमी का प्लेलिस्ट दिया हुआ, वहाँ जाइए देखिए। हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसी के आगे मैंने आप लोगों को कहा था कि आगे 5 ईयर प्लान के बाद प्लानिंग कमीशन के बारे में एक प्रॉपर वीडियो लेके आऊँगा। आज मैं प्लानिंग कमीशन बता रहा हूँ, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो आएगा नीति आयोग के बारे में, क्योंकि आपको अच्छे से पता होगा कि प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया गया है नीति आयोग के द्वारा। ठीक है, तो समझते हैं प्लानिंग कमीशन था क्या, कब इस्टेब्लिश वगैरह हुआ था। इसका इस्टेब्लिशमेंट 1950 में हुआ। क्लियर। देखिए, प्लानिंग कमीशन बेसिकली इसलिए आया ना, क्योंकि इंडिया जब आज़ाद हुआ था तो इंडिया को डेवलप करने के लिए प्रॉपर प्लानिंग का नीड था। ठीक है, तो प्रॉपर प्लानिंग बनाएगा कौन, है ना, तो उसके लिए इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिशमेंट बहुत ज़रूरी था। ठीक है, और उसी के तहत प्लानिंग कमीशन को इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, 1950 में। क्लियर। जिसने अंडरटेकिंग 5 ईयर प्लान इन 1951, जो 1951 से 1951 से 5 ईयर प्लान को एग्जीक्यूट करना शुरू किया। ठीक है, तो इंडिया में तब से जो भी 5 ईयर प्लान बने, उसमें हर एक प्लान में क्या होगा, किस रिसोर्सेज का किस तरीके से यूज किया जाएगा, है ना, किस क्षेत्र में कितना एक्सपेंसेस करना है, किस वे में एक्सपेंस करना है, कौन से सेक्टर को डेवलप करना है, इन सारे डिसीजन को कौन लेता था, प्लानिंग कमीशन लेता था। ठीक है, इसके जो चेयरमैन होते हैं प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो जब इस्टेब्लिश हुआ था 1950 में, तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो वो थे इसके फर्स्ट चेयरमैन, हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, वर्कड अंडर द रिकमेंडेशन ऑफ एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। इसी के रिकमेंडेशन के बेसिस पर प्लानिंग कमीशन जो है वो फॉर्मुलेट करता था, 5 ईयर प्लान का ड्राफ्टिंग करता था। ठीक है, देखिए होता क्या था ना, 5 ईयर प्लान में प्लानिंग कमीशन ने रिकमेंडेशन दिया कि हाँ भाई ऐसे ऐसे करना है, ये करना है, वो करना है। ठीक है, लास्ट अप्रूवल देने वाला जो बॉडी था ना, वो एनडीसी ही था, जो कहता था हाँ ये जरूरत है इस स्टेट में, उस स्टेट में, है ना। एक प्रकार से कहा जाए ना तो स्टेट और सेंटर के बीच में ये कोऑर्डिनेशन बनाता था नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, जिसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई थी 1952 में। ठीक है, अब भाई प्लानिंग कमीशन तो समझ गए कब आया, नहीं आया। ठीक है, क्या क्यों आया, क्यों, इसके फंक्शंस क्या थे। तो फंक्शन थे आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स दैट हिंडर इकोनॉमिक एक्सपेंशन, इकोनॉमिक एक्सपेंशन को रोकने वाला, इकोनॉमिक एक्सपेंशन को, ग्रोथ को बाधित करने वाला कौन से एलिमेंट है, उन्हें पहचान करना, उस चीज को रोकना। ठीक है, स्पेसिफाई द टाइप ऑफ मशीनरी नीडेड फॉर गेटिंग फ्लोरिशिंग परफॉर्मेंस ऑफ ईच स्टेप ऑफ द प्लान। ठीक है, कहता है कौन सा मशीनरी का रिक्वायरमेंट है ना, क्या चाहिए, कौन सा टूल्स का यूज करना, ताकि हर एक प्लान में जो सेट किया गया टारगेट, उन टारगेट को अचीव किया जा सके। ठीक है, क्लियर है, ये हमारा दूसरा फंक्शन था। देखिए फंक्शन बहुत सारे हैं, मेन फंक्शन जो है मैं सिर्फ उससे ही डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, प्रिपेयर अ प्लान फॉर द मोस्ट बैलेंस्ड एंड इफेक्टिव यूज ऑफ नेशनल रिसोर्सेज। कहता है ऐसे प्लान को बनाना, इस तरह का प्लान को लेना जो कि जो अवेलेबल नेशनल रिसोर्सेज हैं, जितने भी रिसोर्सेज हैं, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज हो, ठीक है, मिनरल्स हो या फिर नेचुरल रिसोर्सेज हो, उन सारे रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो सके, बेहतर आउटपुट उससे निकाला जा सके। ठीक है, ऐसा नहीं है कि रिसोर्सेज है तो बस ऐसा ही यूज कर दिया जाए, नहीं, प्रॉपर प्लान्ड वे में उन रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज करें जो ज़्यादा से ज़्यादा आउटकम, ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कंट्री को दे सके। ठीक है, ये था इसका एक फंक्शन। क्लियर। इसके अलावा इवेल्युएटिंग द आउटकम ऑफ ईच प्लान। इवेल्युएट ऐसा नहीं था कि सिर्फ प्लान बना दे रहा है, ठीक है, प्लान बनाता था। ठीक है, इसके अलावे हर प्लान में क्या आउटपुट आ रहा है, उससे क्या बेनिफिट्स हो रहे हैं, ठीक है, कितना टारगेट जो सेट किया गया, उस टारगेट के अकॉर्डिंगली कितना अचीव हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्यों अचीव नहीं हुआ, अगर नहीं हो रहा है तो क्यों अचीव नहीं हुआ। ठीक है, और अगर सक्सेस मिला तो उस तरीके से फिर आगे काम किया जाएगा। ठीक है, और अगर सक्सेस ना मिला तो किस कारण से सक्सेस नहीं मिला, उसको जांचना, जांच पड़ताल करना, ये काम प्लानिंग कमीशन का था। ठीक है, इसके अलावा था इवेल्युएट कंट्रीज मनी, मटेरियल, ह्यूमन रिसोर्सेज। कंट्री का पैसा
कितना है नहीं है, कहाँ जा रहा है, किस सेक्टर में कितना जा रहा है, कौन सा मटेरियल यूज हो रहा है, कौन सा मटेरियल अवेलेबल है, मटेरियल मतलब यहाँ पे रिसोर्सेज है, ठीक है, और जो भी रिसोर्सेज ह्यूमन रिसोर्सेज जो हैं, ठीक है, उनका किस प्रकार का यूज हो रहा है, कितने लोग अच्छे से एजुकेटेड हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, है ना, कौन सा सेक्टर कितना डेवलप कर रहा है नहीं कर रहा है, ये सारा का इवेल्युएशन करना, ठीक है। तो ये सब बेसिक फंक्शन थे, है ना, देख के बड़ा अच्छा लग रहा है कि ये फंक्शंस थे, तो ये फंक्शन काफ़ी अच्छा एग्जीक्यूट करता होगा। देखिए एग्जीक्यूशन तो हुआ, लेकिन जिस तरीके का चाहिए था एग्जीक्यूशन, ठीक है, जिस तरह से हर बार प्लान सेट किया गया उस तरह से अचीवमेंट नहीं मिला। सिंपल सी बात है। मैं नेक्स्ट वीडियो में जब आऊँगा ना, जब नीति आयोग बता लूँगा, उसके बाद में आप लोग के पास बताऊँगा कि जो इंडिया के 5 प्लान थे उसके क्या अचीवमेंट रहे, क्या फेलियर रहे, वहाँ समझ में आएगा आपको कि देखिए ऑन पेपर देखने में बड़ा सुंदर लगता है कि हाँ भाई प्लानिंग कमीशन को एस्टैब्लिश किया गया, इसके ये मोटिव थे, ये फंक्शंस थे, बट वो भाई वो मोटिव कहाँ तक सक्सेसफुल रहा, जो टारगेट सेट किया गया वो कहाँ तक अचीव हुआ। अगर हम टारगेट की बात करें तो 4th 5 ईयर प्लान के समय ही और 5th 5 ईयर प्लान के समय ही टारगेट सेट कर दिया गया था गरीबी हटाओ। क्या गरीबी हट गया? नहीं हटा, या फिर जितना हटना चाहिए उतना नहीं हटा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं फेलियर तो रहा प्लान भाई, ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ड्रॉबैक्स थे, कुछ ना कुछ तो कमियां तो थी इस प्लान में, ठीक है। और यही रीज़न था कि जब बीजेपी गवर्नमेंट आई 2014 में, तो उसके बाद रिप्लेस कर दिया गया प्लानिंग कमीशन के जगह पे लाया गया नीति आयोग को। नीति आयोग का फुल फॉर्म मतलब है, क्या होता है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। ये कब आया? 2014 में आया, है ना। किसके जगह पे लाया गया? प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके लाया गया, ठीक है। तो ये इसके मेन हाइलाइट्स थे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे प्लानिंग कमीशन के बारे में। मुझे उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। बने रहिए वीडियो में, नेक्स्ट टाइम मैं आऊँगा आप लोग के बीच नीति आयोग के बारे में डिटेल लेकर के। आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।